तो बेटा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा पावर पॉइंट के हम एंडिंग लेक्चर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो पावर पॉइंट की इस मेन्यू पे होगा जो है कि स्लाइड शो की तरफ। आज हम स्लाइड शो में आने वाली इन ऑप्शंस के बारे में देखेंगे, सीखेंगे कि ये ऑप्शंस क्या चीज़ है बेटा। इन ऑप्शंस को बेटा सीखने से पहले मैं आपको पहले से ऑलरेडी बताता चलूं कि ये वो स्लाइड्स हैं जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये बेटा जो हमारे सामने ऑलरेडी एक व्यू होता है दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल व्यू। यहाँ से ये नॉर्मल व्यू होता है बेटा। लेकिन अगर हम स्लाइड सॉर्टर देखें तो उससे मुराद ये होता है कि हमारे सामने स्लाइड सॉर्टर इस तरह हमारे सामने आ जाएंगी कि जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ये जो स्टार है ना, ये बेसिकली बताता है कि यहाँ पर हम अपने ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई कर चुके होते हैं। जैसे कि लास्ट पे ट्रांजिशन जो है कोई भी आपने अप्लाई नहीं की, इसलिए स्टार नहीं आया होगा। तो जो ही हम नॉर्मल व्यू पे जाएंगे तो वो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अगर स्लाइड सॉर्टर पे आएंगे तो ऐसे, तो वो आपके सामने इसी तरह शो होती रहेंगी जिस तरह आप देखते हैं। ये नॉर्मल व्यू और ये स्लाइड सॉर्टर। अच्छा बेटा, आज हम जब जाएंगे यहाँ पर स्लाइड शो में तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग से बेटा क्या मुराद है? फ्रॉम बिगिनिंग से मुराद है कि हम किसी भी स्लाइड पे हों। लेट्स सपोज इस वक्त हम 4th पे हैं। जैसे आम बेटा होता है कि हम किसी भी स्लाइड पर हों, जो ही हम F5 प्रेस करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है। मतलब हम 4th पे हैं मिसाल के तौर पर, तो देखिए आप जो ही हम स्लाइड शो चलाएंगे तो वो 4th को उसने स्टार्ट किया। लेकिन अगर बेटा हम 4th के ऊपर हैं और हमने F5 प्रेस किया, F5, तो F5 हमें पहली स्लाइड से लेके आगे की तरफ जाएगा। यानी कि F5 हमें, हम किसी भी स्लाइड पर होते हैं तो हमें वो शुरू से ही F5 की शॉर्टकट की हमारी स्लाइड को रन करेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको क्लिक करें स्लाइड शो के हवाले से, तो यहाँ पर वो क्या करेगी, हमें उस स्लाइड से रन होगी जस्ट जहां पर हमारी सिलेक्शन होगी। तो ये दोनों बटन उसी के हैं बेटा। फ्रॉम बिगिनिंग से मुराद है कि देखिए इस वक्त हम 3rd स्लाइड को सिलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन जो ही हम फ्रॉम बिगिनिंग पे जाएंगे तो हमारे सामने पहली स्लाइड चलेगी, फिर उसी तरह 2nd, उसी तरह 3rd, उसी तरह जितनी भी स्लाइड्स हैं वो फिर चल के एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, आप वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर बेटा आप फ्रॉम करंट स्लाइड पे जाते हैं तो फिर जहां पर आपका माउस पॉइंटर होगा आपकी स्लाइड भी वहीं से चलेगी। ये बेटा दोनों में डिफरेंस था। तो मैंने बोला कि अगर F5 प्रेस करेंगे तो वो शुरू से बेटा आपको चलाएगी स्लाइड्स, और अगर आप बेटा जी इस बटन को प्रेस करेंगे स्लाइड शो को, या इसको शो करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो फिर उस स्लाइड से आपकी जो स्लाइड्स हैं वो आगे रन अप होनी शुरू हो जाएंगी। ये मकसद था फ्रॉम बिगिनिंग वाला और फ्रॉम करंट स्लाइड का। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो बेटा क्या होती है? अगर आप अपनी स्लाइड को ऑनलाइन शो करना चाहते हैं तो उस वक्त बेटा ये ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो का बटन जो है वो यूज होता है। ये जब मैं आपको नेट के वाले से चीजें बताऊंगा तब बेटा ये चीजें आएंगी हमारे पास, ईमेल आईडी बनेगा और बाकी सब चीजें आएंगी। कस्टम स्लाइड शो बेटा, जहां भी लफ्ज कस्टम आता है ना, तो कस्टम से मुराद है कि वहां पर आप अपनी मर्जी चला सकते हैं, आप अपनी मर्जी से। इस वक्त हमने पावर पॉइंट में 5 स्लाइड्स बनाई हुई हैं, 5। लेकिन जरूरी बात है कि जब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो पहले यानी कि बिगिनिंग या तो हम शुरू से चला सकते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड, या हमारा जहां पर भी माउस पॉइंटर होगा हम वहां से चला सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो क्या करता है बेटा? कस्टम स्लाइड शो जो ही हम क्लिक करेंगे तो लफ्ज आएगा कस्टम स्लाइड, कस्टम शो। क्लिक किया तो हमें बेटा जी ये ऑप्शन देता है कि हम अपनी मर्जी से जो जो स्लाइड रन करना चाहते हैं उनको सेट कर लें। हमें इसके लिए बेटा जाना पड़ेगा न्यू पे। न्यू पे जो ही क्लिक करेंगे हमारे सामने 5 स्लाइड्स हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि पहली वाली ऐड कर दी, 3rd वाली बेटा ऐड कर दी, 5th वाली बेटा ऐड कर दी। तो अब हमारे सामने 3 स्लाइड्स हैं कि मैं चाहता हूं कि ये 3 स्लाइड ही चलें, दरमियान में बाकी दोनों जो स्लाइड है 2 नंबर और 4th नंबर, ये स्लाइड रन नहीं होनी चाहिए। हम इसको कोई नाम भी दे सकते हैं, मसलन माई ओन चॉइस, कि मेरी ओन चॉइस है मेरी। अब इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, शो। अब देखिए जो ही शो किया तो ये स्लाइड नंबर 1 शो हुई, फिर आपके पास
स्लाइड नंबर ये देखें 3 शो और ये 3, फिर बेटा जी 5th और ये स्केप। फिर दोबारा बेटा देखिएगा, ये आप जाओगे कस्टम शो पे, यहाँ बेटा बेसिकली आ चुका होगा माई ओन चॉइस। ये देखो ये पहली वाली स्लाइड आई है जो मैंने चूज की थी, पहली वाली। फिर बेटा ये देखिए यहाँ पर तीसरी वाली स्लाइड आई है, और फिर बेटा क्लिक किया तो बेटा ये देखें 5th वाली स्लाइड आपके सामने आ गई है। तो कस्टम शो में जरूरी नहीं कि एक, अगर आप मजीद चाहते हैं तो फिर आए। अब मैं चाहता हूं न्यू पे जाने के बाद मैं चाहता हूं कि दूसरी वाली ऐड कर दी, और बेटा 4th वाली स्लाइड सिर्फ ये दो रन होनी चाहिए। मैं ओके करता हूं, कहता हूं शो करें, तो ये जरा चेक करें, ये 2 नंबर जो आपके पास है स्लाइड वो वाली, और बेटा जी ये 4th नंबर जो स्लाइड है वो आपके सामने। जो ही हम वापस स्केप से आते हैं तो हम अपनी स्लाइड पे वापस खत्म करना चाहते हैं बेटा उनको, तो उसका बेटा क्या होगा, आप कस्टम स्लाइड शो पे जाएं। आप बेटा जी कस्टम शो पे जाएं, जिसको भी खत्म करना चाहें आप उसको रिमूव कर दें, पहली को करना चाहें ये रिमूव करेंगे, आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर आपने उसी तरह जाने तो मैंने कहा था पहली ऐड करें, 3rd आप बेटा ऐड करें, ठीक है जी, 5th आप ऐड करें, और उसी तरह आप इसको देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने वो आ जाएंगी। ये कस्टम शो, ये देखिए पहली बार, क्योंकि हमने उसका कोई नाम नहीं रखा, तो हम बेटा उसका कोई नाम अगर रखना भी चाहें तो हम उसका कोई नाम जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं। कोई भी इसका जो नाम है, इस वक्त कस्टम शो 1 है इसका नाम, ये याद रखिएगा। आगे बेटा चलते हैं। आगे बेटा हमारे पास है हाइड। हाइड से मुराद है कि हमारे पास 5 स्लाइड्स हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसमें से नंबर 2 वाली ये जो स्लाइड है ये हाइड कर ली जाए, यानी कि ये जब हम स्लाइड चलाएं तो ये वाली स्लाइड नजर नहीं आनी चाहिए। तो अभी देखिए कि यहाँ पर क्रॉस नहीं लगा, जो ही मैं यहाँ पर नंबर 2 को सिलेक्ट करके हाइड स्लाइड के ऊपर क्लिक करूंगा तो गौर करें कि 2 नंबर वाली स्लाइड के ऊपर इस तरह क्रॉस सा लग गया। उससे मुराद है कि जब देखें, अब मैं यहाँ पर चलाऊंगा, हम यहाँ से, ये देखिए यहाँ से अगर हम स्लाइड को शो करें तो आप चेक करेंगे कि उससे क्या होगा। उससे हमारे पास पहली स्लाइड आई, सेकेंडली बेटा जी नहीं आएगी। पहली के बाद देखें उन्होंने 3rd वाली स्लाइड, फिर बेटा 4th वाली, फिर बेटा 5th वाली ये स्लाइड चली, और ये हमारे पास डाटा आ गया। और अगर हम उसको अनहाइड करना चाहते हैं, उसके ऊपर आए, उसको बेटा जी आप अनहाइड करें तो वो हाइड से अनहाइड हो जाएगी। अब बेटा हम चलते हैं, ये हमारे पास रिहर्स टाइमिंग है। बेटा रिहर्स टाइमिंग से क्या मुराद है, बेटा जी आपको पता है कि हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर जो हम ट्रांजिशंस पे जाते हैं ना, तो हम इसके ऊपर अपनी टाइमिंग, साउंड ये हम सेट कर चुके होते हैं। ये देखिए इसके ऊपर ये ड्यूरेशन 2 सेकंड का है, इसके ऊपर भी 2 का है, इसके ऊपर भी 2 का, इसके ऊपर भी 2 का, तो हम ये इसके ऊपर 1.10 है। हम अपनी स्लाइड्स की जो टाइमिंग है वो ट्रांजिशंस के अंदर सेट कर चुके होते हैं। लेकिन ये स्लाइड शो में ये रिहर्स टाइमिंग से क्या मुराद है, इससे बेटा ये मुराद है कि जब आप अपनी स्लाइड को चलाएंगे, रन करेंगे, तो आप अपनी मर्जी से टाइमिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। कैसे, अभी आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें आपकी स्लाइड चल रही है, तो यहाँ बेटा टाइमिंग चल रही है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये टाइमिंग देखिए, यहाँ पर इस स्लाइड का टाइम है और यहाँ पर टोटल देखिए मैंने क्लिक किया तो पहली का 8 सेकंड जो है वो तय हो गया। अब दूसरी का, ये दूसरी का टाइम चल रहा है और यहाँ पर बेटा टोटल टाइम है। लेट्स सपोज ये भी मैंने क्लिक कर दिया, पॉज करना चाहें तो आप पॉज भी कर सकते हैं, तो उससे ये मुराद है कि अभी आप इसके बारे में बोलना चाहें तो बोल दें। अब अगर आप यहाँ पर रिज्यूम रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसी का टाइमिंग दोबारा, ये स्लाइड टाइम है और ये टोटल है, यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। ये नेक्स्ट, इसको कितनी देर देखना चाहते हैं वो इसी तरह रहेगा, फिर क्लिक करें, ये कितनी देर रहना चाहिए, तो ये बेटा जी आपने ऐसे करके स्केप करेंगे, आपके पास ये टाइमिंग जो है वो नोट हो गई है इसकी। अब अगर आप इनको चलाना चाहें तो आपके पास बेटा जी ये उसी तरह चलेंगी ताकि पता चल सके। ये देखें, लेट्स सी, यहाँ बेटा ऐसे, फिर बेटा जी आप टाइमिंग करते हैं, उसके बाद ये टोटल और ये 67, ये ऐसे, फिर बेटा जी आपके पास यही टाइमिंग आएगी, इसको आप करेंगे लाइक दिस, ऐसे ये हो गया। इस वक्त तक टोटल ये चल रहा है और ये पर स्लाइड ऐसे,
और ये बेटा आपकी 5th स्लाइड, और इसको आपने दिया इतना टाइम। आप अगर ये टाइमिंग मतलब 21 सेकंड के अंदर अंदर आपने अपनी स्लाइड को मुकम्मल किया, क्या आप ये टाइमिंग लगाना चाहते हैं? मैं कहता हूँ यस। जो ही बेटा मैंने यस किया, आपके सामने हर स्लाइड के साथ उसकी वो ड्यूरेशन आ गई जो जो मैंने रिहर्स टाइमिंग के अंदर सेट की थी। ये देखें, दूसरी 4, तीसरी 5, चौथी 4 और पांचवी भी 4 सेकंड की। हाँ, अगर इन्हें रन करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आप F5 का बटन प्रेस करें, और भी मैंने छोड़ा हुआ है, चेक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली उसी टाइम के मुताबिक हमारी स्लाइड चलेंगी जो जो टाइम हमने सेट किया होगा। ये देखिए, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये बेटा वो टाइम सेट हुआ। ये ज्यादातर वहां होता है कि जहां पर आपने अपनी टाइमिंग जो है वो सेट। ये इस वक्त स्लाइड सॉर्टेड है, नॉर्मल पे आना चाहे यहाँ आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे सारे मामला। अच्छा जी, उसके बाद बेटा जी आपके पास क्या है? रिकॉर्ड स्लाइड शो। आपकी जितनी स्लाइड्स हैं इनकी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, जैसे लफा लिखा स्टार्ट द रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग या स्टार्ट द रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड। अच्छा, यहाँ एक दफा मैं वापस जाना चाह रहा हूँ, आपको एक चीज बेटा बताता चलूं ताकि आपको पता चल सके कि ये चीज ऐसे है। यहाँ बेटा आपके सामने जब आप स्लाइड सॉर्टेड पे जाते हैं तो ये सारे के सारे आपके पास ये आ रहे होते हैं, इनकी टाइमिंग और बाकी सारी चीजें। आप अगर यहाँ से इन्हें खत्म भी करना चाहो तो ये देखो, रिकॉर्ड स्लाइड शो से ये टाइमिंग खत्म भी हो सकती है। ये देखिए क्लियर है, और क्लियर में आप आएंगे क्लियर टाइमिंग ऑन द करंट स्लाइड, क्लियर टाइमिंग ऑन ऑल द स्लाइड। जो ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये देखिए इनकी टाइमिंग सारी की सारी खत्म हो गई। अब ये वही टाइमिंग पे वापस आ गए जो हमने शुरू में लगाई थी। अच्छा जी, उसके बाद बेटा दरमियान में हमारे पास ये वाला सेटअप स्लाइड शो रह गया ऑप्शन। इस सेटअप स्लाइड शो से भी मुराद बेटा देखिएगा, बेटा अगर आप इस चीज को देखेंगे जरा गौर से कि जब हम सेटअप स्लाइड अप शो से क्या मुराद होता है, यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी पड़ती है आपको। ये लफ्ज बेटा लफ्ज लिखा प्रेजेंट बाय आ स्पीकर फुल स्क्रीन। इससे क्या मुराद है? अभी मैंने कुछ नहीं किया। इससे बेटा ये मुराद है कि जो ही आप यहाँ पर आके F5 प्रेस करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये पूरी की पूरी स्क्रीन पर हमारी स्लाइड आ रही है, पूरी की पूरी स्क्रीन पर। लेकिन अब देखें, जब आप जाएंगे सेटअप स्लाइड शो पर तो आप इसको ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो, इसको क्लिक करके ओके करेंगे तो इससे देखें क्या होगा। F5 प्रेस किया तो आप बेटा देखिए फुल स्क्रीन नहीं आ रही, ऊपर वाली स्क्रीन और नीचे वाली टास्क बार भी आपको साथ साथ में नजर आ रही है। पहली वाली में फुल स्क्रीन था जबकि यहाँ पर फुल स्क्रीन नहीं है। तो ये आप सेटअप स्लाइड शो में मुख्तलिफ ऑप्शन को करके आप मुख्तलिफ चीजें ऑलरेडी कर सकते हैं। ये बेटा एक लफ्ज यहाँ भी समझिएगा, दोबारा हम इसी पे जाते हैं। ये लफ्ज लिखा लूप कंटिन्यूअसली अनटिल स्केप। लूप से बेटा ये मुराद होता है, लूप को लेट्स सपोज मैंने क्लिक किया, अभी हम 5 स्लाइड चलाएंगे। ये स्लाइड हमारी तब तक चलती रहेंगी जब तक हम एस्केप का बटन प्रेस नहीं करेंगे। आप बेटा अक्सर किसी आइसक्रीम शॉप पे, आप किसी भी फूड कॉर्नर पे जाएं तो उन्होंने एलईडी पर एक स्लाइड शो लगाया होता है। मिसाल के तौर पर उसकी वो तमाम ऑप्शन सामने आ रही होती हैं कि इनके पास मेन्यूज में क्या कुछ है। तो वो जब एक दफा वो सारा खत्म होती है, मतलब उन्होंने 5 स्लाइड लगाई है, जब एक दफा 5 खत्म होती है तो फिर दोबारा अगली 5 चलनी शुरू हो जाती, फिर उसी तरह वही 5 दोबारा, फिर वही 5, वो तब तक चलती रहेंगी जब तक आप एस्केप का बटन प्रेस नहीं करते। तो ये देखिए मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, यानी कि उधर से ऊपर फुल स्क्रीन, नीचे से लूप है, और ये देखें ओके। और अब बेटा मैं F5 प्रेस करने जा रहा हूँ। ये जरा गौर से देखिएगा, अभी मैंने एस्केप का बटन प्रेस नहीं करूंगा। पहली, सेकंड, सेकंड के बाद हमारे पास थर्ड, थर्ड के बाद बेटा फोर, फोर के बाद फाइव, फाइव के बाद दोबारा वन, वन के बाद फिर टू, टू के बाद थ्री, थ्री, यानी कि इट मीन्स अभी तक मैंने एस्केप का बटन प्रेस नहीं किया तो हमारा दोबारा ये सारे मामला स्टार्ट हो चुके हैं। जो ही देखिए मैं एस्केप का बटन प्रेस करूंगा तो ये जो हमारी स्लाइड्स हैं वो वहीं पे रुक जाएंगी। तो ये बेटा लूप कंटिन्यूअसली अनटिल एस्केप था। शो द विदाउट नरेशन, शो विदाउट द एनिमेशन। बेटा अगर आप इन्हें क्लिक करते हैं
तो जो आपने नरेशन, जो एनिमेशन इन स्लाइड्स के ऊपर लगाई होगी वो फिर शो नहीं होंगी। अच्छा, मैं इन्हें अनचेक करता हूँ। पेन कलर, पेन कलर बेटा रेड है, लेजर पॉइंट कलर रेड है। मैंने आपको बेटा बताया था कि जब हम स्लाइड को चला रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, तो राइट क्लिक करके यहाँ पर देखिए बेटा ये पेन कलर्स हमारे सामने, ये देखें पेन है, पेन का ये लेट्स सपोज इस वक्त रेड कलर है, इस वक्त रेड कलर है। मैं इसको बेटा क्या करता हूँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ पहले, रेज ऑल इंक ऑन द स्लाइड, और मैं बेटा जी वापस आता हूँ अपनी मेन स्लाइड्स के ऊपर, और मैं बेटा यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ मैं रेड की बजाय बेटा यहीं पे कर देता हूँ लेट्स सपोज ये वाला आपके पास, और लेजर पॉइंट कलर में कर देता हूँ ये वाला। मैं करता हूँ ओके। अब दोबारा F5 प्रेस करके मैं जो ही बेटा राइट क्लिक करूंगा, अब मेरे पास जो पेन का कलर होगा वो वहां पे जो मैंने सिलेक्ट किया वो वाला वहां से आ जाएगा। अगर मैंने लेजर के हवाले से कुछ सेट किया होगा जैसे हाइलाइटर या इंक कलर के टाइप के तौर पर, तो ये तो फिल वक्त वहां पे लेजर की ऑप्शन वैसे नहीं थी, तो ये येलो कलर, तो ये ऑप्शन वहां से बेटा जी सेट होती हैं, यहाँ से भी हो सकती हैं और बेटा जी वहां से भी हो सकती हैं। रेजर ऑल इंक ऑन द स्लाइड, ये मैं पहले भी आपको बता चुका था। अब बेटा जी स्किप करके हम वापस आते हैं और फिर हम चलते हैं सेटअप स्लाइड शो। इससे बेटा मुराद है शो स्लाइड सारी की सारी चलाएं। फ्रॉम यहां पर हम लिख देते हैं लेट्स सपोज 1 से लेकर वो चलाए जी लेट्स सपोज 4 तक, तो 5वीं को वो नहीं चलाएगा। अगर हम कस्टम शो पे आए तो ये कस्टम शो वही वाला है जो मैंने यहां पर सेट किया था कस्टम शो में। जैसे देखें अगर मैं ओके करूं तो ये कस्टम शो मेरे पास वही वाला चलेगा जो हमने ऑलरेडी पहले ही सेट किया हुआ था। एक के बाद वो देखिए जी उसने तीसरी चलाई, तीसरी के बाद देखिए जी वो फोर्थ, वो जो कस्टम शो वहां सेट किया हुआ था वो ही उसने यहाँ पर रन अप किया। तो ये तमाम ऑप्शन आप सेटअप में चेक जाके कर सकते हैं। मैन्युअली से मुराद ये है कि आप खुद से क्लिक करेंगे तो स्लाइड आगे चलेगी, और यूज टाइमिंग इफ प्रेजेंट, जो टाइमिंग आपने ट्रांजिशंस में सेट की थी उसके मुताबिक ये चलेगा। तो ये बेटा हम चेक कर सकते हैं सेटअप शो में। अच्छा जी, फिर बेटा दोबारा रिकॉर्ड स्लाइड में आता हूं, तो उसमें बेटा ये है कि रिकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी जितनी भी स्लाइड है, रिकॉर्ड स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से करनी है, या रिकॉर्ड आपने करंट स्लाइड से। लेट्स सपोज हम शुरू से इनको रन अप करते हैं और हम उसे कहते हैं जी कि बिगिनिंग, शुरू से वो रिकॉर्डिंग करें। वो कहते हैं जी स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग ये शो होनी चाहिए, और नरेशन एंड लेजर पॉइंटर क्या ये शो होने चाहिए। हम इन्हें टिक ही रहते हैं कि बिल्कुल होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए टाइमिंग चलनी शुरू होगी। इस स्लाइड की हम टाइमिंग लेते हैं 5 सेकेंड, और फिर यहाँ से ये टिक करके ये देखें, इट मीन ये 6 सेकेंड में रिकॉर्डिंग हुई। अब दूसरी की टाइमिंग स्टार्ट होगी, यहाँ टोटल टाइमिंग चल रही, इसको भी हमने रहने दिया 5 सेकेंड। ये जो नेक्स्ट इसको रहने दिया इतने सेकेंड, इसको बेटा जी हमने किया लेट्स सपोज ये चलते हैं, इसको किया जी यहाँ पर इतने से, और बेटा जी ये हमारे पास सारे के सारे मामलात आ जाएंगे, और यहाँ पर हमारे सामने ये आ गया, और ये बेटा उनके दरमियान टाइमिंग स्टार्ट हो गई कि इतनी इतनी टाइमिंग आपने शो की है। तो जो ही आप F5 प्रेस करेंगे तो ये चीजें बेटा उसी तरह चलनी शुरू हो जाएंगी जैसे पहले थी। ये देखें जी, ये हमारे पास सारे के सारे मामलात आ जाएंगे, और यहाँ वो साथ साथ मेरी रिकॉर्डिंग, आवाज की जो रिकॉर्डिंग है वो भी शो कर रहा है। ये देखो लेट्स सपोज ये चलते हैं, इसको किया जी। तो ये बेटा सारे के सारे मामलात हमारे इस ऑप्शंस में थे। तो यही के यही आज बेटा हमारे टॉपिक में मैंने आपको सिखाने थे, मैंने आपको बेटा जी बता